Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and here we are looking at the topic society and social control कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो सोशल कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। अब देखिए, यू विल रिकॉल हाउ सोशियोलॉजी हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिबेट्स अबाउट मीनिंग एंड कंसेप्ट। अब भाई साहब, अगर 50 सोशलॉजिस्ट हैं तो सबकी थ्योरी अलग होगी, सब ने अलग तरीके से वर्क किया होगा। जो कंसेप्ट हैं सोशलॉजी के सबके अलग है। अगर सोसाइटी में सोशलॉजिस्ट कंसेप्ट अलग है तो उनको कंट्रोल करने के कंसेप्ट भी ऑब्वियस सी बात है अलग अलग ही होंगे। बट कि किस तरीके से जो फंक्शनल सोशलॉजिस्ट हैं उन्होंने सोसाइटी को अंडरस्टूड किया है एज हारमोनियस and conflict theorists saw sociology society as essentially unequal, unjust and exploitative। फंक्शनल लोग क्या कहते हैं कि सोसाइटी में भाई जो भी सब चीजें हैं ना, कोई इसमें ऐसे जानबूझ के किसी ने कुछ भी नहीं किया है। अगर सोसाइटी वर्क ही ऐसे करती है, अगर चीजें डिवाइडेड नहीं होंगी ना तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। पर वहीं पर जो थ्योरिस्ट बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, वो बोलते हैं कि सोसाइटी ने न्याय किया ही किसके साथ है, सोसाइटी में, समाज में सबके साथ तो अन्याय ही हो रहा है। अब जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है सोशल कंट्रोल का, इसका मतलब क्या है कि यूज ऑफ फोर्स टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो फंक्शनलिस्ट क्या बोल रहे हैं, सब चीजें जरूरी हैं तो सब चीजें जरूरी हैं, तो उसके लिए फंक्शनलिस्ट से कि हमें कई बार फोर्स का यूज करना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए, तो वी हैव टू यूज फोर्स। दूसरा बोलते हैं कि वैल्यूज और पैटर्न होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। सोशल कंट्रोल है कि रिस्ट्रेंट लगाओ आप डिस्टिंक्ट बिहेवियर, डेविएंट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। व्हाट इज डेविएंट बिहेवियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेविएंट बिहेवियर क्या होता है कि जब आप समाज से कुछ अलग सोच रहे होते हो, व्हेन यू आर थिंकिंग वेरी मच डिफरेंटली फ्रॉम द सोसाइटी, कि मान लो आप किसी ग्रुप में हो या किसी फैमिली में हो जहाँ पे सातों पुश्तों से किसी ने पढ़ाई लिखाई नहीं की हो और एक कोई जना ऐसा पैदा हो जाए वहां पे जो बोले कि मुझे पढ़ना है, तो उस सोसाइटी के लिए ये चीज डेविएंट बिहेवियर हो जाती है। तो फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं कि अगर कहीं डेविएंस आ रही है ना तो उसे रोक लो भाई, क्योंकि अगर डेविएंस आ गई तो समाज में चलेगा कैसे काम। वो बोलते हैं कि अगर कोई सब्जी बेच रहा है और उनकी आगे आने वाली जनरेशन सब्जी बेचने से मना कर रही है तो डेविएंट मत होने दो उन्हें, फिर भैया सब्जी कौन बेचेगा। ये चीज, ये बात कौन बोलते हैं, ये बात बोलते हैं हमारे फंक्शनलिस्ट। वो और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट क्या बोलते हैं कि सोशल कंट्रोल जो है इट इज मोर एज मैकेनिज्म टू इम्पोज द सोशल कंट्रोल ऑफ डोमिनेंट सोशल क्लासेस इन रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट सेज कि अगर आपको कंट्रोल लगाना भी है ना तो आप उन लोगों पे लगाओ जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, जिन्होंने पूरी सोसाइटी को क्या कर रखा है, जिसने पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करके रख रखा है। इससे क्या होगा, इससे स्टेबिलिटी आएगी, चीजें सोसाइटी में बटेगी, और अगर सब चीजें बटी हुई रहेंगी तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। द सोशल कंट्रोल जो है इट रेफर्स टू द सोशल प्रोसेस, टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी विच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप आर रेगुलेटेड। तो इनके बदले जो ग्रुप्स है उनका बिहेवियर रेगुलेट रहेगा। अब इट रेफर्स बोथ टू द यूज ऑफ फोर्स टू रेगुलेट द बिहेवियर इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड ऑल्सो रेफर्स टू इन्फोर्सिंग द वैल्यूज एंड पैटर्न्स। तो कुछ बोल रहे हैं फोर्स लगाओ, कुछ बोल रहे हैं कि वैल्यू एंड पैटर्न की जो है वो इम्पोर्टेंस बताओ इनको। देयर आर डिफरेंट थिंग्स एंड नाउ सी, इसमें इन्होंने एक प्यारा सा ये पैराग्राफ सा दे रखा है इन्होंने कि द अल्टीमेट एंड नो डाउट द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इज फिजिकल वायलेंस। देखो पता है पहले की सोच है ये क्या बोलते थे कि जो बेस्ट वे होता है ना किसी भी चीज को कंट्रोल करने का वो होता है वायलेंस। कोई नहीं मान रहा आपकी बात, चार रैपट बजा दो उसकी। मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में भी बच्चों को रिबूट करने का कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है। व्हाट दे डू, वो हर 10-15 दिन में बालक को रिबूट करना पड़ता है और रिबूट किया जाता है थप्पड़ से, बेलन से, वगैरह वगैरह। ये बोलते हैं इवन इन पोलाइटली ऑपरेटेड सोसाइटी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी जो अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट है वो है वायलेंस। अब नो स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ पुलिस फोर्स और इट्स इक्विवेलेंट इन आर्म नाइट। अब देखो ये बहुत सही बात क्या बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि वायलेंस जो है वायलेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वायलेंस अगर हम नहीं करना चाहिए तो हम पुलिस क्यों रखते हैं, बात सही है या नहीं है।
ये एक इनका एक मुद्दा है कि किसी भी सोसाइटी को फंक्शनिंग कराने के लिए ना थोड़े बहुत थ्रेट की और अल्टीमेट वायलेंस की ज़रूरत डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। सो जहाँ पे ह्यूमन बींग्स लिव और वर्क इन कॉम्पैक्ट ग्रुप, दे पर्सनली नोन टू विच दे आर टाइड ऑफ फीलिंग ऑफ पर्सनल लॉयल्टी, very important, simultaneously very subtle mechanism of control and constantly brought to bear upon the actual and important deviant. One of the aspects of social control and ought to stress in the fact that it is frequently based on fraudulent claims. अब ये क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हो कि ये जो सोसाइटी है आपकी, ये बहुत अच्छी है, सब काम बहुत अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम मान रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि कब कौन डेविएंट हो जाए और डेविएंस में वो वायलेंस का सहारा ले लें। तो वायलेंस से निपटने के लिए हमें वायलेंस ही करना पड़ेगा। जैसे अ लिटिल बॉय कैन एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर हिज पीयर ग्रुप बाय हैविंग अ बिग ब्रदर हु इन नीड टू बी कॉल्ड अपॉन टू बीट अप बाय द अपोनेंट्स। ये क्या बोल रहे हैं, जैसे एक छोटे बच्चों का ग्रुप है, मान लो फर्स्ट सेकेंड क्लास का, तो वो बच्चे का एक पीयर ग्रुप होता है, उससे बचने के लिए वो किस थ्रेट का यूज करता है, उसका जो 7th क्लास में भैया होता है उसका यूज करता है वो, कि बेटे तूने कुछ किया ना, अपने भैया को बुला लूंगा मैं, यहीं पीट देगा, और एक्चुअली में उससे उसकी पोजीशन बरकरार रहती है। सो इट इज देन टू बी क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक रिलेशन टैलेंट ऑफ द लिटिल बॉय एज वेदर ही विल सक्सीड इन ट्रांसलेटिंग हिज इन्वेंशन इनटू एक्चुअल कंट्रोल। सो वो बोल रहे हैं कि जैसे एक बच्चा जो है, अगर उसको कोई थ्रेटन करता है तो वो सिंपली क्या बोलता है, मैं अपने बड़े भैया से कह दूंगा। तो ये सेम चीज़ बोल रहे हैं कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या बोलते हैं, सीधा पुलिस में खबर कर देंगे, उठवा लेंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी। अब क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि क्या वायलेंस की ज़रूरत है सोसाइटी को या नहीं है। देखिए, वायलेंस जो है वो ओनली रास्ता तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट हाँ, आखिरी रास्ता भी वायलेंस ही हो जाता है। तो वायलेंस का कुछ जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, बट दैट शुड बी इन अ सोशली कंट्रोल्ड मैनर। आपने जैसे पुलिस को बहुत सारी पावर दे दी, बट अभी इसी साल से बहुत ज़्यादा हमने कस्टोडियल डेथ्स के बारे में सुना है। कस्टोडियल डेथ्स क्या होती हैं, जो पुलिस की कस्टडी में ही मृत्यु हो जाती है। सो उस डेथ का बहुत ज़्यादा कारण है, कई बार कारण होता है पुलिस का एक्सट्रीमली टॉर्चर कर देना। सो इस वजह से क्या है कि थोड़ी बहुत जो है वो समाज में जो दिक्कत है वो बढ़ती जा रही है, लोगों का भरोसा उठता जा रहा है पुलिस से। लोग कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो क्या है जी, वो तो बस अपने लिए काम करती है। ऐसी चीज़ें जो हैं कई बार हमें सुनने को मिलती हैं। सो दैट इज़ कि हमें सब चीज़ें एक कोडिफाइड सिस्टमैटिक मैनर में रखनी पड़ेगी, यानी कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल होना चाहिए इस सब चीज़ों के ऊपर। सो इन एवरी सोसाइटी एक अनदर टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल होता है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब फॉर्मल में तो हमारी पुलिस, आर्मी, ये सब आ गए। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल होता है कि जो चीज़ें आप एक्शंस के थ्रू कह रहे हो। अब कोई भी चीज़ें एक्शंस के थ्रू कैसे हो सकती हैं, एक्शंस के थ्रू आप देखो किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी, कि स्माइल्स, मेकिंग फेस, बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉन, क्रिटिसिज्म, रिडिक्यूल, लाफ्टर वगैरह वगैरह। सो आपको याद है जैसे घर में मेहमान आते हैं, ठीक है, सो हमें बड़ा मन करता है वो समोसे खाने का जो वहाँ पे रखे होते हैं, मम्मी ने रखे होते हैं, बट हम जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं हमारी मम्मी हमें बहुत आँख ऐसे बना के घूरती हैं। तो इसका देखो सिंपल सा रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न आप एक तरीके से अगर हम बात करें तो इसका बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि मम्मी हमें मना कर रही है। हम समझ पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम समझ पा रहे हैं कि मम्मी हमें मना कर रही है, बट अब ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ ये तो थोड़ी थी कि मम्मी ने हमें कुछ कहा, बट मम्मी ने एक एक्शन कर दिया जो ऑब्वियस सी बात है हम समझ गए। तो ऐसे ही होता है हमारे सोसाइटी के अंदर, कि सोसाइटी को अगर हमें कुछ बोलना होता है तो वो क्या बोलते हैं कि वो किसी भी तरीके से जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर। सो नाउ द सैंक्शन इज द मोड ऑफ रिवार्ड। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ केसेस होते हैं इनफॉर्मल मेथड, कुछ मॉरल्स होते हैं सोसाइटी के, कि वो बोलते हैं कि हम तो जी ऐसा वर्क करेंगे ही नहीं। भाई मॉरल वाले भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो किस में आप बोलोगे, उसको आप इनफॉर्मल कंट्रोल में ही बोलोगे। जैसे वेरियस एजेंसीज हैं, फैमिली, रिलेशन, रिलीजन, किनशिप,
और इसमें एक अच्छा इसी में एक टर्म आता है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप फैमिली से बाहर यानी कि अपने सोसाइटी से बाहर, अपने कास्ट से बाहर शादी करते हो तो दोनों, जो लड़के और लड़की दोनों को मरवा दिया जाता है, तो वो किस में आता है, दैट इज बेसिकली ओनर किलिंग वगैरह आ जाता है इसमें। सो क्या ये सही तरीका है कंट्रोल करने का? क्या ये इनफॉर्मल तरीका सही है? और नहीं, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये क्या है, देखो एक चीज होती है दुनिया में ना, या इंडिया में अगर हम बात करें, तो एक चीज हमें अगर बहुत सही सोच रखनी है तो हमें ये समझना है कि कुछ भी चीज राइट या रॉन्ग नहीं होगी। या तो चीज लीगल होती है या चीज इलीगल होती है, और अगर कोई चीज इलीगल है ना तो वो किसी भी तरीके से सही तो नहीं हो सकती। सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीजें हैं जो समाज यूज करता था पहले ताकि लोग जो हैं वो कंट्रोल में रहें, वो धीरे धीरे हमें चेंज करना पड़ेगा, समाज की सोच को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो सैंक्शन इज मोड ऑफ रिवार्ड। अब सैंक्शंस क्या होते हैं, फाइन्स वगैरह लगा देना। फॉर्मल सैंक्शन भी होते हैं, इनफॉर्मल सैंक्शंस भी होते हैं। फॉर्मल में जब आपको सच में कोई पैसा वैसा जो है वो पे करना पड़ता है तो वो फॉर्मल सैंक्शन हो जाता है। फिर इनफॉर्मल सैंक्शन, जो सोसाइटी आपसे एक तरीके से बात करना बंद कर देती है, आपको सोशली अलोन फील करवा दिया। जैसे फैमिली में कई बार होता है कि आप कुछ गलत काम करते हो तो आपसे मम्मी थोड़े दिनों तक बात करना बंद कर देती है। तो ये सब क्या है, ये एक इनफॉर्मल वे है किसी भी तरीके से हैंडल करने का चीज़ों को। सो एक स्टोरी दे रखी है यहाँ पे। स्टोरी क्या है कि मैन किल्स सिस्टर फॉर मैरिंग फ्रॉम आउटसाइड द कास्ट, ऑनर किलिंग। एक एल्डर ब्रदर था 19-year-old गर्ल का जिसने ऑनर किलिंग करी बाय एलिगेटली बी हेडिंग हर वाइल शी वॉज asleep एट द हॉस्पिटल। जो धड़क मूवी है या सैरात मूवी है इसी पे बेस्ड थी। when she was asleep at the hospital, police said on Monday। अब जो गर्ल थी she was undergoing treatment at hospital for stab wounds आफ्टर हर ब्रदर। अब उस पर चाकू से स्टैब किया गया था, मारा गया था उस लड़की को। एंड अटैक्ड हर ऑन 16 December फॉर मैरिंग आउटसाइड द कास्ट, दे सेड। शी एंड हर लवर एलोप्ड ऑन 10 December। 10 दिसंबर को वो और उनका लवर भाग गए थे अपने हाउस। वो वापस आते हैं 16 दिसंबर को, जब उन्होंने शादी कर ली थी। जो उसके पेरेंट्स अपोज करते हैं, दे सेड कि पंचायत ऑल्सो ट्राइड टू प्रेशराइज द कपल बट दे रिफ्यूज टू बी स्वीड अप। पंचायत ने भी प्रेशराइज किया था कि आप ये शादी वादी तोड़ दो, बट वो नहीं माने थे। तो बाद में ये केस जो था, ऐसे हमें कई हजारों केस देखने को मिलते हैं इस टाइप के। सो वैल्यूज हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ सोसाइटी। अब डेविएंट का मतलब क्या बोलते हैं, डेविएंस यानी कि सोसाइटी के नॉर्म से जो अलग निकल के काम करने की बात करते हैं। अब जो अलग सोचेगा ऑब्वियसली बात है सोसाइटी को तो पसंद आएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन जो चूज करती है कि उसको एस्ट्रोनॉट बनना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वुमेन आजकल बन सकती है, बट इस चीज को डेविएंट माना जाता था किसी एक टाइम पे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, समाज का नाम खराब करेंगे। बट नाउ इट इज अपलॉडेड एट अनदर टाइम इवन इन द सेम सोसाइटी, और वही सोसाइटी इस चीज की अब तारीफ करती है। सो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस। अब हमें नहीं पता कि सोसाइटी जो है वो कॉमन सेंस से किस टाइप से अलग है, बट वी एक्चुअली लुक एट दैट। हम क्या देखते हैं कि जो सब चीज़ें हैं ना, जो स्पेशल टर्म्स एंड कंसेप्ट्स हैं, कि समाज बहुत अजीब है। जिस चीज़ के लिए समाज मना करता है, आप उसमें अगर अच्छा कर लो तो वही समाज आपकी तारीफ कर रहा होता है। तो बहुत सारी प्रिजम्पशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं सोशलॉजी की, विच वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर। अब जो ग्लॉसरी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज क्या बोलते हैं कि एक जगह समाज में कुछ बोल रहे हैं, दूसरी जगह कुछ और बोल रहे हैं। सो वो दोनों जब बहुत चीज़ें डिफरेंट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज का पार्ट बन जाती है। फंक्शनलिज्म, कि सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है क्योंकि उससे ही सोसाइटी फंक्शनल है। कोई काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, तो दैट्स व्हाई सोसाइटी इज वर्किंग। आइडेंटिटी क्या है, एक पर्सन का पर्सनल कैरेक्टर या उसकी पहचान। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किस तरीके से काम किया जाएगा। माइक्रो मैक्रो सोशलॉजी हम देख ही चुके हैं। नेटल का मतलब क्या है, इट रिलेट टू प्लेस और टाइम ऑफ वंस बर्थ। एंड नॉर्म्स क्या होते हैं, वो बिहेवियर, वो रूल्स ऑफ बिहेवियर जो सोसाइटी डिसाइड करती है। So this was all about this chapter. So thank you so much. I will meet you all in my next video.
एंड उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस. सो थैंक यू सो मच.